जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। 2025 में हमारे साथ क्या होने वाला है आपने थंबनेल में पढ़ा, वो होगा जो कभी सोचा न था। सच में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है और ये शब्द सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थों में आपको लेना पड़ेगा। सकारात्मक घटनाएं भी कुछ ऐसी घटेंगी जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन कुछ नकारात्मक घटनाएं भी प्रतीक्षा में रहेंगी जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की है। आइए जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2025 संपूर्णता में कैसा रहने वाला है। प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। चंद्र राशि जानने का सामान्य तरीका है, आप अपनी लग्न कुंडली देखिए। यदि चंद्रमा 5 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी सिंह राशि हुई। तो आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। प्रारंभ में बता दूं कि ये 2025 को अगर न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखें तो इसका टोटल काउंट 9 होता है, 9 होता है, जिसके प्रतिनिधि ग्रह होते हैं भूमिपुत्र मंगल, जो युद्ध के, उन्माद के, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, रक्तपात आदि के कारक होते हैं। अंत के 2 शब्द अर्थात 25 को जब जोड़ेंगे दोनों अंकों को तो 7 मिलेगा और 7 के प्रतिनिधि ग्रह होते हैं केतु, और केतु शास्त्रों में केतु को कहा गया है केतु कुजो भवेत, कुज अर्थात मंगल। तो केतु भी मंगल की तरह कभी कभी फल देने लगता है। यहाँ पे मंगल और केतु का प्रभाव अर्थात डबल मंगल, कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटेंगी जो आपको पूरे जगत को विचलित कर दें। ये केवल सिंह राशि पर नहीं सभी पर लागू होता है। अर्थात मंगल अर्थात एग्रेशन, मंगल अर्थात युद्ध, मंगल अर्थात रक्तपात, एजिटेशन, प्राकृतिक आपदा, क्योंकि भूमिपुत्र है। तो इन सब चीजों के प्रति भी आपको अवेयर रहना होगा। इस पूरे प्रेडिक्शन, पूरे भविष्यवाणी के केंद्र में 4 ग्रह रहने वाले हैं, शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। तो 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जो अंतरिक्ष में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है। अभी तक पिछले 2.5 वर्ष से आपके 7वें स्थान पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है और 29 मार्च 2025 को शनिदेव स्थान परिवर्तित करेंगे, गोचर करेंगे और आपके 8वें स्थान पर जाएंगे। 8वें स्थान पर जाते ही शनि राशि के जातकों पर ढैया प्रारंभ हो जाएगी, शनि की ढैया। 29 मार्च तक शनि आपके लिए फलदायी है, फलकारी है, तमाम तरीके से आपको प्रभाव देने जा रहे हैं। बढ़िया, लगातार अच्छा प्रभाव है। शनि की दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रभाव ठीक ठाक है। आपके लग्न पर दृष्टि है, यहाँ पर रहते हुए 29 मार्च तक आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि है, धर्म अध्यात्म की वृद्धि कर रहे हैं, धर्म अध्यात्म में रुचि दे रहे हैं। लग्न पर दृष्टि है, स्वास्थ्य को भी ऑलमोस्ट अच्छा रखे हुए हैं और 10वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। तो फलतः सामाजिक सुख, सामाजिक कार्य, सामाजिक एक्टिविटी सब आपके लिए अच्छा, मान सम्मान सब कुछ ला रहे हैं शनिदेव। लेकिन जैसे ही 29 मार्च को आपके 8वें स्थान पर मीन राशि पर गोचर करेंगे तो यहाँ पर आप पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और शनि की ढैया प्रायः मानसिक तनाव, परेशानी, व्यक्ति की भागदौड़, तमाम तरीके से हानियाँ और आपकी धन संबंधी कुछ आर्थिक दबाव बढ़ाने वाली होगी। यद्यपि शनिदेव इसी ढैया में तमाम सिंह राशि के जातकों को बहुत कुछ देंगे भी। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपकी मूल कुंडली, लग्न कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, अच्छी है या बुरी। जैसे होंगे वैसे परिणाम देंगे। तो 29 मार्च तक तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगातार उन्नति करते चले जाएंगे, करियर में ग्रोथ होगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, धन संबंधी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख आदि सब देते रहेंगे। 29 मार्च को जब यहाँ पहुँचेंगे, 8वां स्थान होता है आकस्मिक घटनाओं का, अंधकार है 8वां स्थान, दुर्घटना का स्थान है 8वां स्थान, रहस्यमय चीज़ों का, अकल्ट का। तो शनि यहाँ जब पहुँचेंगे, मीन राशि गुरु का घर है और शनि आपके 6ठे स्थान के स्वामी भी है। 6ठे का स्वामी जब द्वादश पहुँचेगा तो एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। द्वादश क्या मतलब, अष्टम पहुँचेंगे तो एक विपरीत राजयोग बना देंगे।
षष्ठेश जब अष्टम पहुंचेगा तो एक विपरीत राजयोग बनेगा, जिससे शनि के ढैया का 2.7 सिंह राशि के लोगों को कम मिलेगा। मिनिमम नकारात्मक शनि का जो प्रभाव होगा बहुत मिनिमाइज होगा, ढैया का जो प्रभाव होगा बहुत कम होगा, क्योंकि यही शनि आपके लिए राजयोग कारक हो गया। एक केंद्र का स्वामी भी है और गुरु की राशि पर है। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि के ढैया का प्रभाव मिनिमाइज होगा, पहली बात ये समझ लीजिए। यहाँ से बैठ करके अष्टम स्थान पर बैठ करके तृतीय दृष्टि से आपके दसम स्थान को देखेंगे, और दसम स्थान अर्थात करियर में ग्रोथ, आकस्मिक कुछ ग्रोथ होगी, आकस्मिक कुछ बढ़िया घटनाएं करियर को लेकर के आपके जीवन में घटने वाली हैं, जिसको लेकर के आप मन ही मन परेशान रहते थे, वो चिंता यहाँ पर करियर से संबंधित चिंता समाप्त करेंगे शनिदेव। और न केवल कुछ महीने के लिए बल्कि पूरे 2.5 वर्ष आपके करियर पर दृष्टिपात करेंगे। मित्र का घर है, उनके दसम का कारकत्व प्राप्त है शनिदेव का, और शनिदेव के अपने कारकत्व वाले स्थान पर जब पहुंचेंगे तो मेहनत करवाएंगे, हार्ड वर्क करवाएंगे, लेकिन करियर में जबरदस्त उन्नति आपकी कराते हुए सिंह राशि के जातकों को, आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होंगे, उसमें ग्रोथ होना तय है। और लगातार ये 2.5 वर्ष होता रहेगा तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। ढैया होते हुए भी आप बहुत सारे लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं शनिदेव से। शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, कुटुंब का भाव पड़ेगा, कुटुंब में कुछ समस्याएं पैदा होंगी, कुछ वाद विवाद की स्थिति होगी, लेकिन आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति कराते हुए दिख रहे हैं। आहार विहार जन्य कुछ दोष पैदा होंगे, जिसके कारण से स्वास्थ्य कुछ प्रभावित होगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्यों? और जब शनि राहु कुछ महीने तक यहीं पर साथ रहने वाले हैं, कब से 29 मार्च से लेकर 18 मई तक शनि राहु साथ रहेंगे, और दोनों की दृष्टि जब आपके धन स्थान पर पहुंचेगी तो यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ कठिनाइयों का सामना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको सामना करना पड़ सकता है। परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में समस्या हो सकती है, वाणी हार्श हो सकती है, वाणी कड़वी हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर 18 मई तक बोलना होगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके सोसाइटी यहाँ पर पंचम स्थान पर पड़ेगी। अष्टम से पंचम देखेंगे, संतान संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, संतान का पढ़ाई से मन भटक सकता है, इसलिए उन पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, उनको हार्ड वर्क करवाना है। लेकिन वही संतान यदि आपकी एडल्ट है तो आपके लिए फायदेमंद है। अष्टम पहुंच करके 10वीं दृष्टि से देखे पंचम देखेंगे तो अगर नौकरी की तलाश में आपकी संतान थी तो उसकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, नौकरी, क्योंकि यहाँ दसम दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, तो ये दृष्टि शनि की अच्छी होगी संतान संबंधी मामलों के लिए। और जब संतान आपकी करियर बिल्डिंग में लगी हुई हो, करियर को बनाने में लगी हो, तो शनि की ये 2.5 वर्ष की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर आपके बच्चे के लिए बहुत सहयोगी होगी। शनि की दृष्टि को हमने पूरी तरह समझ लिया, शनि को समझ लिया। अब आता है दूसरा जो परिवर्तन होगा, और वो होगा गुरु का। अभी पंचम भाव को छोड़ते, पंचम भाव आपका विशेष रूप से जागृत होने वाला है। क्यों होगा ये भी आपको मैं बताता हूं, गुरु के साथ उसको समझ पाएंगे। गुरु का परिवर्तन होगा 14-15 मई की रात्रि में, और उस रात्रि में देवगुरु बृहस्पति आपके दसम स्थान पर इस समय गोचर कर रहे हैं। तो 14-15 मई तक दसम स्थान पर, चूंकि आपके पंचम स्थान के स्वामी है, दसम है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। कर्म की श्रेष्ठता निरंतर बनी हुई है, जैसा सोच रहे हैं वैसा होने की संभावना बनाए हुए हैं। करियर में ग्रोथ देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे सिंह राशि के जातक जिनका प्रमोशन ड्यू था, यहाँ पर प्रमोशन जरूर करवाए होंगे, और नहीं करवाए होंगे तो अब होना तय है, क्योंकि पंचम के स्वामी और आपके अष्टम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दसम स्थान को छोड़ करके 14-15 मई की रात्रि में अपने मित्र की राशि, बुध की राशि एकादश स्थान पर पहुंच जाएंगे। और लाभ क्या, एकादश स्थान लाभ का स्थान है, प्रॉफिट का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो जो इच्छाएं, पंचम से संबंधित जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। तो सिंह राशि के जातक को संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ रही है। ऐसे सिंह राशि के जातक जो चाह रहे थे कि उनको संतान हो, संतान का सुख प्राप्त हो, तो देवगुरु बृहस्पति 14-15 मई के बाद आपको संतान का सुख देने जा रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति
आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी करेंगे यहां पर जाकर के। इस 2025 में कोई बड़ी इच्छा सिंह राशि के जातकों की, कोई क्या कई बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान पर जाकर के, इच्छा पूर्ति के स्थान पर जाकर के आपको लाभ देने वाले हैं। आपके इनकम के साधन का विस्तार देखो, इस गुरु जहां बैठा है वहां पर उसको, उस भाव को एक्सपेंड करेंगे, उस भाव को विस्तार देंगे, उस भाव को बढ़ाएंगे। तो लाभ के भाव पर बैठेंगे तो लाभ को बढ़ाएंगे, ये इनकम का स्थान है तो इनकम को बढ़ाएंगे, और ये इच्छा पूर्ति का स्थान है तो इच्छा पूर्ति कराएंगे। तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, और आने वाले 2025 ही नहीं, 2 जून 2026 तक लगातार आपको लाभ देने की स्थिति में है। और बड़ी बड़ी बहुत सुखद घटनाएं, ऐसी घटनाएं होंगी जो 2025 आप पूरे जीवन भर याद रखने वाले हैं अच्छी घटनाओं के रूप में। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति कर रहे हैं। अतिचारी गति करने का मतलब फास्ट मूवमेंट उनका चल रहा है। यूं तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि पे लगभग 12-13 महीने रहते हैं, लगभग 1 वर्ष से कुछ समय, लेकिन यहां पर बहुत जल्दी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थात 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान पर 50 दिन के लिए गोचर कर जाएंगे। द्वादश स्थान पर जाते ही देवगुरु बृहस्पति कुछ समस्याएं यहां पैदा करेंगे आपके लिए। कुछ हेल्थ संबंधी इश्यूज आ सकते हैं, आपको पेट संबंधी विकार हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं इन 50 दिनों में होगी। कब से कब, डेट नोट कर लीजिए, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर के बाद उसी बीच 11 नवंबर को वक्री होंगे, और 5 दिसंबर को वक्री होते हुए पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे, और यहां पर फिर 2 जून तक विराजमान रहने वाले हैं। पुनः स्थिति यथावत हो जाएगी, लाभ की स्थिति हो जाएगी। कुछ समय के लिए, लगभग 50 दिनों के लिए समय कुछ विपरीत होगा, लेकिन उसके बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी। हालांकि यहां पर जाएंगे तो उच्च के होंगे, अपनी उच्च की राशि पर होंगे। विदेश संबंधी लाभ मामलों में लाभ भी देने वाले हैं। सिंह राशि के ऐसे जातक जो विदेश जाकर शिक्षा अर्जन करना चाहते हैं, वो 18 मई के बाद में प्रयास करेंगे, 18 अक्टूबर के बाद में प्रयास करेंगे, तो उनको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। फॉरेन जाने के चांस बिल्कुल बनते हुए दिखेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ आपके एकादश लाभ स्थान पर बैठेंगे, तो लाभ स्थान पर बैठकर उनकी 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, भाई बहनों के जीवन में सुखद चीजें आएंगी, उनकी भी लाभ की स्थिति बनती हुई जा रही, और भाई बहनों से अच्छा संबंध आपका बनेगा। पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका विस्तृत होगा। कम्युनिकेशन से बड़े आपको लाभ होने वाले हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वाणी के कारक, कम्युनिकेशन के कारक बुध के घर पर देवगुरु बृहस्पति अर्थात ज्ञान बैठेगा, समझदारी बैठेगी। तो कम्युनिकेशन से, वाणी से, स्किल से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से, और उससे संबंधित ज्ञान से आपको बहुत सारे लाभ होने जा रहे हैं। किसको? सिंह राशि के जातकों को। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि चूंकि यहां पड़ेगी, और आपने देखा कि शनि अष्टम बैठ करके 10वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, तो 5वां भाव आपका विशेष रूप से जागृत होगा। संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ रही है। कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ रही है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातक जो बड़ी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त योग है। इसमें आपको प्रयास करना चाहिए, हायर एजुकेशन आपको प्राप्त होगा। ग्रेस्पिंग पावर बढ़ने वाली है। कुछ नई नॉलेज, कुछ नई विशेष ज्ञान आप यहां पर अर्जित करते हुए दिख रहे हैं, और संतान प्राप्ति की संभावना बिल्कुल बनती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन, गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पर कुंभ राशि पर पड़ने वाली है, और इससे आपका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। यद्यपि यही राहु भी होगा, राहु और गुरु में दृष्टिगत संबंध भी होगा यहां पर, लेकिन यह नवम पंचाप का संबंध होगा, जिसके कारण अधिकांश मामलों में यह लाभकारी है, और आपके करियर में ग्रोथ देने वाली है। गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बिठेगा, आपस में प्रेम प्यार प्रगाढ़ता बैठेगी। हालांकि राहु संबंध को तोड़ने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि राहु यहां पर आ जाएगा कुंभ राशि पे, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण राशि पे रहेगा, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं रहेगा। गुरु की दृष्टि से भी यहां पर नियंत्रित रहेगा राहु। तो कुल मिलाकर के आपका गृहस्थ जीवन, व्यापार, व्यवसाय सब में उन्नति देता हुआ दिख रहा है। बस पार्टनरशिप में व्यापार है तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आपको आवश्यकता है। नए व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन कागज की कार्यवाहियों पर विशेष ध्यान देंगे। अपने पार्टनर पर भी नजर रखेंगे, कहीं कोई ऐसी
मैलेफाइड एक्टिविटी न करें जिससे आपको नुकसान हो, इसके प्रति हमेशा सतर्क रहना होगा आपको, जब तक कि राहु आपके सप्तम स्थान पर विराजमान रहेंगे। ये हुआ गुरु। अब आते राहु केतु। राहु केतु 18 मई को अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे। राहु अब मीन राशि में वर्तमान में अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, आपके सप्तम स्थान पर आ जाएंगे। और केतु जो आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे थे, व्यय बढ़ाए हुए थे, खर्चा बढ़ाए हुए थे, अब राशि स्थान पर आ जाएंगे तो खर्चों पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। खर्चे नियंत्रित होंगे, वाजिब जगह पे खर्च होगा, अपने हेल्थ के प्रति आप कासस होंगे, अपने फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे और आपका स्वास्थ्य आप तक खींच कर आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठेगा, उसके उनके साथ संबंध में भी कुछ प्रॉब्लम कराएंगे, लेकिन डरने की बात नहीं। गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो ये अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के समय जब गुरु यहाँ आ जाएंगे तब गुरु की दृष्टि यहाँ भंग हो जाएगी और 50 दिन में जीवन साथी के साथ या उनके स्वास्थ्य में कुछ गंभीर समस्याएं पैदा होगी। डेट को नोट कर लीजिए ताकि आप इसका लाभ उठा सके, ये डेट आपको याद रहे। तो 18 मई से राहु आपके सप्तम स्थान पर आकर के राशि को देखेंगे। केतु और राहु एक दूसरे के विपरीत नोड पर हमेशा रहते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान यहाँ पर निकालेंगे और स्वतः के ज्ञान से, स्वतः के प्रयास से आप ऐसी चीजें स्वास्थ्य को बहुत बेहतर आपने बना पाएंगे। ये लगभग आपके सारे पक्ष को हमने छू लिया है। प्रेम जीवन के लिए भी ये समय अच्छा है। विवाह, जिसका विवाह है सिंह राशि के जातक, जिनका विवाह नहीं हुआ, 2025 में विवाह होने की पूरी संभावना है। और यदि वो महिला जातक हैं तो विशेषकर बहुत 100% संभावना है। यदि विवाह के लिए आप इच्छुक हैं, उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और आपकी कुंडली में कोई बुरा दोष नहीं है, तो विवाह का वर्ष होगा ये 2025 में आपका विवाह हो जाएगा। नहीं तो 6 जून 2026 तक का, 2 जून 2026 तक का ये समय होगा, तब तक गुरु रहेंगे तो विवाह आदि के कार्यक्रम संपन्न हो गए। संतान प्राप्ति भी होती हुई यहाँ पर दिख रही, व्यापार व्यवसाय की उन्नति दिख रही है। भाग्य का बिल्कुल साथ पूरे 2025 में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यद्यपि भाग्य कितना काम करेगा इसका अलग से वीडियो आएगा, उसको आप देखिएगा। उपाय क्या करें? उपाय देखिए, ढैया प्रारंभ हो रही है। यद्यपि ढैया आपके लिए फायदेमंद होगी अधिकांश मामलों में, फिर भी हनुमान जी की उपासना निरंतर करना आपके लिए आवश्यक है। वैसे भी सिंह राशि के जातक अग्नि तत्व के उपासक होते हैं, हनुमान जी की उपासना, सूर्य भगवान की उपासना आपके लिए अनिवार्य होगी। तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना और नित्य मंदिर जाने का क्रम बनाना। रोज, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर, कोई मंदिर हो, आप नित्य जाने का जितने आप प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा आपका भाग्य फ्लरिश होगा, पुष्पित पल्लवित होगा और लाभ मिलेगा। तो पहली बात ये हो। दूसरी, आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य हैं, तो सूर्य भगवान की आराधना। सूर्योदय, सूर्य भगवान की सबसे बड़ी आराधना तो है सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देना। सब कुछ नियमित हो, एकदम सेट पैटर्न पे सब अपनी आपकी लाइफ हो, दिनचर्या एकदम व्यवस्थित हो। सूर्योदय के पहले उठे, स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य में आपको करना ही चाहिए सिंह राशि के जातकों का। बाकी हनुमान जी की उपासना आप करते रहेंगे, बस आपको और अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन ये 2025 आपके लिए उपलब्धियों भरा होगा। लेकिन 2025 मैंने प्रारंभ में बताया कि केतु और मंगल से शासित होगा ये, तो कुछ ऐसी घटनाएं भी पूरे वैश्विक स्तर पर घटेंगी जो आपको विचलित कर देंगे। पूरा विश्व, न केवल सिंह राशि बल्कि पूरा विश्व इससे प्रभावित होने वाला है। इससे रक्षा कैसे होगी? इससे रक्षा होगी केवल धन और धर्म से। धर्म की वृद्धि, भक्ति करिए, भक्ति को बढ़ाइए, भजन को बढ़ाइए, भगवान से जुड़िए, आध्यात्मिकता से जुड़िए। और कहा जाता है धर्मो रक्षते रक्षता। दूसरा, धन का बचत करिए, पैसे के अपव्यय से बचिए। जो आवश्यक नहीं उस पर धन मत करिए, वो अति आवश्यक हो वहां पर खर्च करिए। और धन को ज्यादा से ज्यादा बचाएंगे तभी ये 2025 और 26 में भविष्य मालिका ग्रंथ की जो बातें हैं अब सच होने वाली हैं। और इस समय पूरा विश्व एक बड़ी समस्या में, कोरोना की तरह ही यहाँ पर ग्रसित होने वाला है। और ऐसे समय में आपका धर्म और धन ही आपकी रक्षा कर पाएगा। खूब भक्ति करिए, खूब भजन करिए, खूब भगवान का नाम लीजिए, नाम जप करिए, मंत्र जप करिए, जिसमें जैसी श्रद्धा हो आप करिए। इससे आपका ये वर्ष सकुशल बीत जाएगा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत कृपा करें, रामलला की कृपा आप निरंतर बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये वीडियो यहीं पर
विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए और कमेंट में जाकर के भगवान का जो नाम आपको अत्यंत प्यारा लगता हो वो नाम लिखिएगा, जय सिया राम लिखिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। और चैनल पर अभी तक चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।